हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है विद्युत शक्ति पारेषण, जिसके अंदर हमने सिरोपरी लाइन के अंदर पोल और क्रॉस आर्म कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इंसुलेटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या कार्य है? इंसुलेटर क्रॉस आर्म पर लगाए जाते हैं और ये वायर को क्रॉस आर्म से इंसुलेट करने का कार्य करते हैं। क्रॉस आर्म पर लगाए जाते हैं और वायर को क्रॉस आर्म से इंसुलेट करने का कार्य करते हैं और ये चीनी मिट्टी के बने होते हैं। अब आज हम देखेंगे इंसुलेटर के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसुलेटर के प्रकार। नंबर 1 है पिन इंसुलेटर। नंबर 2 रहेगा हमारा सेकल इंसुलेटर। नंबर 3 रहेगा हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। और नंबर 4 पे रहेगा हमारा स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर। सिरोपरी लाइन के अंदर जो इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा पिन इंसुलेटर, फिर है साइकिल इंसुलेटर, फिर सस्पेंशन और स्टे इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं पिन इंसुलेटर की। तो ये क्या होते हैं? ये डबल या ट्रिपल, ये डबल या ट्रिपल साइड में बनाए जाते हैं। ट्रिपल साइड में बनाए जाते हैं। डबल साइड वाले इंसुलेटर 650 वोल्ट तक और ट्रिपल साइड वाले 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर उपयुक्त होते हैं। सबसे पहले हमने देखा है पिन इंसुलेटर, ये डबल या ट्रिपल साइड में बनाए जाते हैं। डबल साइड वाले इंसुलेटर है वो 650 वोल्ट तक और ट्रिपल साइड वाले हैं वो 650 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे इसमें पॉइंट है, ये इंसुलेटर सीधी लाइनों में उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा पिन इंसुलेटर, ये डबल या ट्रिपल साइड में बनाए जाते हैं। डबल साइड वाले 650 वोल्ट तक और ट्रिपल साइड वाले हैं वो 650 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर उपयुक्त होते हैं और ये सीधी लाइनों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 2 देखेंगे हम साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर, ये इंसुलेटर डबल साइड में बनाए जाते हैं। डबल साइड के बनाए जाते हैं। ये लाइन के अंतिम पोल पर उपयोग में लिए जाते हैं। क्या लिखा हमने?
सेकल इंसुलेटर, ये इंसुलेटर डबल साइड के होना चाहते हैं, लाइन के अंतिम पोल पर उपयोग लिए जाते हैं, या लाइन में कोई घुमाव हो तो उपयोग में लिए जाते हैं। यानी कि लाइन को हमें कोई आगे मोड़ है उस पर घुमाना है तो उसके अंदर सेकल इंसुलेटर भी प्रयोग में लिए जाते हैं। अब हम लिखेंगे सस्पेंशन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर हाई वोल्टेज की लाइन में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अन्य इंसुलेटर की अपेक्षा, अन्य इंसुलेटर की अपेक्षा इनकी लंबाई अन्य इंसुलेटर की अपेक्षा इनकी लंबाई ज़्यादा होती है और इंसुलेटर में वायर को लपेटने के लिए, वायर को बांधने या लपेट के लिए नीचे क्लैंप लगा होता है, नीचे क्लैंप लगा होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर का अन्य नाम भी है, अन्य नाम है इसके, पहला है डिस्क इंसुलेटर और नंबर 2 है लिंक इंसुलेटर, सबसे पहले हमने देखा है पिन इंसुलेटर, ये डबल या ट्रिपल साइड में बनाए जाते हैं जो 650 वोल्ट या 650 वोल्टेज से अधिक पर उपयोग में लिए जाते हैं। नंबर 2 है सेकल इंसुलेटर, ये इंसुलेटर भी डबल साइड में बनाए जाते हैं। ये लाइन के अंतिम खंभे पर या लाइन के अंतिम पोल पर या लाइन में कोई घुमाव हो तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है सस्पेंशन इंसुलेटर, इस इंसुलेटर का प्रयोग हाई वोल्टेज की लाइन में किया जाता है। अन्य इंसुलेटर की अपेक्षा इनकी लंबाई भी ज़्यादा होती है, इनमें वायर को बांधने के लिए नीचे की ओर क्लैंप लगा होता है और इसके अन्य 2 नाम भी है जिसे हम बोलते हैं डिस्क इंसुलेटर और लिंक इंसुलेटर। आगे हमारा इसी में एक पॉइंट और है हमारा स्टे इंसुलेटर। अब देखते हैं स्टे इंसुलेटर, इसमें लिखेंगे चीनी मिट्टी के पॉलिश युक्त होते हैं, इनका उपयोग स्टे वायर, चीनी मिट्टी युक्त पॉलिश युक्त होते हैं, इनका उपयोग स्टे वायर तथा हाई वोल्टेज लाइन के जोड़ में प्रयुक्त होते हैं, स्टे इंसुलेटर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? इनका उपयोग स्टे वायर के अंदर किया जाता है या हाई वोल्टेज की लाइन के जोड़ में प्रयुक्त होते हैं। तो ये हमने देखा है आज इंसुलेटर। अब इंसुलेटर से आगे का भाग है वो है हमारा वायर, तार।
अगला पॉइंट है हमारा तार या वायर। वायर का प्रयोग यह अचालक आवरण युक्त यानी कि अचालक आवरण युक्त यानी कि जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का अचालक आवरण न चढ़ा हो, यानी कि नंगा वायर जो हम लाइनों के अंदर प्रयुक्त में किया जाता है, नंगा वायर जो चालक के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर भी 2-3 प्रकार है। जैसे नंबर 1 है ACSR वायर। ये होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर, इसमें सबसे पहला है हमारा ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। नंबर 2 है हमारा CCSR वायर। ये होता है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ACSR जिसके अंदर एल्यूमिनियम के कई तारों को ऐंठ कर बनाया जाता है और जिसके अंदर कॉपर के कई तारों को ऐंठ कर बनाया जाता है, जो हमारा एक चालक सामग्री है, जो सिरोपरी लाइन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इससे आगे का हमारा पॉइंट रहेगा स्टे रोड। स्टे या स्टे वायर, स्टे रोड या स्टे वायर, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? स्टे रोड या स्टे वायर किसी भी सिरोपरी लाइन, किसी भी सिरोपरी लाइन में अंतिम पोल के लाइन को समकोण पर बनाए रखने के लिए खिंचाव के रूप में कार्य करता है। स्टे रोड या स्टे वायर वो कहलाता है जो किसी भी सिरोपरी लाइन के अंतिम पोल या लाइन को समकोण पर बनाए रखने के लिए खिंचाव के रूप में कार्य करता है। स्टे वायर या स्टे रोड कहलाता है। और इससे आगे का हमारा पॉइंट है गार्डिंग। गार्डिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जो सिरोपरी लाइन होती है तो उनके अंदर आंधी, तूफान या अन्य कोई कारण से लाइन, तार या वायर है वो टूट जाने से या किसी सजीव या किसी मनुष्य या किसी जीव को स्पर्श कर जाने से उसको विद्युत झटका लग सकता है, तो उसके लिए हमें गार्डिंग करनी पड़ती है। तो इसमें लिखेंगे हम
सिरोपरी लाइन के दोनों ओर गार्डिंग करना अनिवार्य है। भारतीय विद्युत नियम 88 के अनुसार गार्डिंग करना अनिवार्य है। गार्डिंग करना अनिवार्य है। गार्डिंग क्यों की जाती है? क्योंकि आंधी तूफान आदि के अंदर जो सिरोपरी लाइन है उनके अंदर जो वायर वगैरह है वो टूट जाने से, किसी को स्पर्श कर जाने से उस किसी भी इंसान या पशु को विद्युत झटका लग जाता है। तो उसको अर्थिंग करने के लिए सिरोपरी लाइन के अंदर गार्डिंग करना बहुत ही अनिवार्य है। यह भारतीय विद्युत नियम 88 के अनुसार गार्डिंग करना अनिवार्य है। अब आगे देखेंगे हम गार्डिंग की किस्में। गार्डिंग कई प्रकार की होती है। नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे हम गार्डिंग के प्रकार। नंबर 1 क्रेंडल गार्डिंग। नंबर 2 केज गार्डिंग। नंबर 3 बर्ड गार्डिंग। नंबर 4 बीड गार्डिंग और नंबर 5 है ट्रॉली गार्डिंग। तो सिरोपरी लाइन या विद्युत के अंदर जो गार्डिंग की जाती है वो क्रेंडल गार्डिंग और केज गार्डिंग है वो की जाती है सिरोपरी विद्युत लाइनों में। सिरोपरी विद्युत लाइन में। और बर्ड गार्डिंग, बीड और ट्रॉली जो गार्डिंग है ये की जाती है टेलीफोन लाइन या रेलवे। गार्डिंग के प्रकार है क्रेंडल गार्डिंग और केज गार्डिंग है, ये की जाती है सिरोपरी विद्युत लाइन के अंदर। और ज़्यादातर बर्ड, बीड और ट्रॉली जो गार्डिंग है या टेलीफोन लाइन या रेलवे लाइन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट में हमारा भाग है, उसका नाम है क्लैंप या नट बोल्ट। तो क्लैंप या नट बोल्ट विद्युत सामग्री है जो सिरोपरी लाइन के अंदर उपयोग की जाती है। उनका कार्य है क्लैंप या नट बोल्ट का कि क्रॉस आर्म के ऊपर इंसुलेटर स्थापित किए जा सके और क्रॉस आर्म और इंसुलेटर दोनों को पोल के ऊपर स्थापित करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? क्लैंप या नट बोल्ट की ज़रूरत है। तो आज हमने देखा है विद्युत शक्ति पारेषण के अंदर सिरोपरी लाइन के अंदर प्रयुक्त की गई सभी सामग्रियों के बारे में पढ़ा है। थैंक यू, धन्यवाद।